बहुत बहुत स्वागत है चैनल 360 डिग्री में। और आज के वीडियो में जानेंगे बिल्कुल एक नई जानकारी के बारे में, जिसके बारे में आपने सुना तो बहुत सारा होगा, लेकिन उसका डिटेल बहुत कम लोग जानते होंगे उसके बारे में। तो बता ही देते हैं कि वो है ग्राम पंचायत से संबंधित एक न्यूज, और वो भी मुखिया पद के बारे में। मुखिया पद के बारे में ये जानेंगे इस वीडियो में कि मुखिया जी को उनके पद से किन किन तरीक़ों से हटाया जा सकता है या हटाया जाता है, क्या क्या उसके नियम है, क्या क्या उसके तरीके। इस वीडियो में इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान ही लेते हैं कि मुखिया जी को किन किन तरीकों और किन किन नियमों से उनको उनके पद से हटाया जाता है या हटाया जा सकता है। तो सबसे पहले जो नियम की बात होती है, चर्चा की बात होती है, वो है त्याग पत्र के द्वारा। सबसे पहला नियम त्याग पत्र, जिसको हम लोग रिजाइन भी कहते हैं, इसके द्वारा मुखिया जी अपने स्वेच्छा से एक आवेदन लिखकर अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, अपने पद को छोड़ सकते हैं। ये उनके बिल्कुल उनकी इच्छा, उनकी मर्जी पे निर्भर है। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है। मुखिया जी ये त्याग पत्र जो देंगे अपनी इच्छा स्वेच्छा से तो देंगे, लेकिन कहाँ देंगे? ये ब्लॉक में नहीं देंगे, प्रखंड में किसी के पास नहीं जमा करेंगे। प्रखंड में बीडीओ हैं या सीओ हैं, इनके पास ये नहीं दे सकते। इनको जब भी देना है तो अपना ये रिजाइन या आवेदन जो है यह जिला में जमा करेंगे। जिला में किनके पास? जिला में जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिसे हम लोग DPRO साहब भी कहते हैं। तो मुखिया जी अपना जो आवेदन है, त्याग पत्र का आवेदन, वो DPRO साहब के पास जमा करेंगे। ये जानकारी हम लोग को होनी चाहिए, ब्लॉक में नहीं दे सकते। अगली जानकारी, जब आवेदन अपना देंगे त्याग पत्र का, तो वो 7 दिन तक DPRO ऑफिस में एज इट इज़ रखा रहेगा, पूरे 7 दिन तक। ना वो DPRO साहब के ऑफिस में एक्सेप्ट होगा और ना ही रिजेक्ट होगा। 7 दिन तक एज इट इज़ रखा रहता है। ये क्यों रखा रहता है? इसलिए रखा रहता है कि अगर इस 7 दिन के बीच में, 7 दिन के अंदर में अगर मुखिया जी की इच्छा बदल गई, उनका मन हुआ नहीं मैं त्याग पत्र नहीं देना चाहता हूँ, अभी अपने पद पर रहना चाहता हूँ, तो पुनः वो एक आवेदन लिखेंगे त्याग पत्र वापस लेने के संबंध में, और वह आवेदन भी वह पुनः DPRO साहब के पास जमा करेंगे और अपना रिजाइन का लेटर वापस ले लेंगे और उनका पद बरकरार रह जाएगा। लेकिन ये काम मुखिया जी करेंगे 7 दिन के अंदर में। त्याग पत्र जब जमा किए और उसके 7 दिन के अंदर में चाहे तो फिर से वो उसे आवेदन लेकर वापस ले सकते हैं। अगर 7 दिन तक वे मुखिया जी का मन नहीं बदला, तो 7 दिन के ठीक अगले ही दिन से वह स्वतः जो ये आवेदन था वो एक्सेप्ट माना जाएगा, स्वीकार कर लिया जाएगा। किनके द्वारा? DPRO साहब के द्वारा। और 7 दिन के अगले दिन से मुखिया जी का पद उस पंचायत में रिक्त या खाली माना जाएगा और मुखिया जी अपने पद से हटे हुए माने जाएंगे। ये त्याग पत्र से संबंधित नियम है। त्याग पत्र के बारे में तो हम लोग जान रहे थे, लेकिन इस तरह का 7 दिन का कंडीशन होता है, DPRO साहब के पास जमा होता है, पुनः वापस ले सकते हैं, ये सब बहुत कम लोगों के पास होगा। तो मुझे लगा ये जानकारी शेयर करनी चाहिए। ये एक तरीका है मुखिया जी के पद से हटने का, पहला तरीका। दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरा तरीका है अविश्वास प्रस्ताव का। अविश्वास यानी विश्वास नहीं रहे, यानी जब मुखिया जी में जनता का विश्वास नहीं रहे तो उसे अविश्वास कहते हैं, और उससे संबंधित जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। बिल्कुल क्लियर है? तो अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है इसका भी बहुत अलग तरीका है। एक त्याग पत्र था मुखिया जी की इच्छा के अनुसार, ये बिल्कुल मुखिया जी की इच्छा के विपरीत का काम है। मुखिया जी की इच्छा के विरुद्ध यह होता है, ये इच्छा के अनुरूप, ये इच्छा के विरुद्ध। इसमें क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव का भी अपना तरीका है। तो अविश्वास प्रस्ताव का रूल है कि जिस पंचायत में ला रहे हैं, जिस पंचायत के मुखिया जी के खिलाफ ला रहे हैं, उस पंचायत में जितने भी कुल मतदाता हैं, जनसंख्या नहीं, जनसंख्या अलग चीज़ है और वोटर होना अलग चीज़ है। तो उस पंचायत में जितने भी वोटर लिस्ट में नाम है या जितने भी मतदाता हैं, तो कुल मतदाता का 5वांश, यानी कुल मतदाता का 5वां भाग, या इसी को हम लोग कह सकते हैं 20%, यानी कुल मतदाता का, है ना, कुल मतदाता का 20% लोग एक आवेदन पर हस्ताक्षर करके या निशान देके एक आवेदन तैयार करें अविश्वास प्रस्ताव का, और उस आवेदन को जमा करे जिला में, तो उसे अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन स्वीकार होगा। अविश्वास प्रस्ताव नहीं होगा, अविश्वास प्रस्ताव का भी आवेदन स्वीकार हुआ है। उस आवेदन को देने के लिए आपको कम से कम 20% लोगों का, उस पंचायत के मतदाता का 20% लोगों का सिग्नेचर चाहिए उस आवेदन पे, तभी वो आवेदन स्वीकृत होगा जिला में। और जिला में यह अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन फिर से आपको कहाँ जमा करना है? जिला पंचायती राज पदाधिकारी यानी DPRO साहब के यहाँ।
मान लीजिए किसी पंचायत में जनसंख्या अगर 7,000 है, जनसंख्या नहीं मतदाता, कुल मतदाता जितने वोटर हैं उस वोटर का 20%, मान लीजिए 7,000 वोटर मान लेते हैं, तो 7,000 वोटर का 20% या 5वां भाग, कॉमन बात है, काटेंगे नहीं, तो साधुना क्या होगा 1400, यानी ग्राम पंचायत के कुल वोटर का 20% यानी 1400 के आसपास, लगभग 1,500 के आसपास इस अविश्वास प्रस्ताव के आवेदन पे आपको सिग्नेचर वहाँ के मतदाता करवाना पड़ेगा, और तब वो आवेदन DPRO साहब के पास जमा करना पड़ता है, तभी वो आवेदन एक्सेप्ट होगा। और जिस दिन DPRO साहब के पास ये आवेदन जाएगा उसके 7 दिन के अंदर, कितने दिन, 7 दिन के अंदर DPRO साहब एक नोटिस जारी करेंगे। उस ग्राम पंचायत में DPRO साहब 7 दिन के अंदर में एक नोटिस जारी करेंगे। आइए नोटिस जारी करेंगे, जिस दिन नोटिस जारी करेंगे 7 दिन के अंदर में, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, जिस दिन भी जारी करेंगे, तो नोटिस जारी करने के 7 दिन के अंदर में नोटिस जारी करेंगे, और नोटिस जारी करने के 15 दिन के अंदर में एक विशेष बैठक बुलाएंगे। कौन बुलाएंगे? DPRO साहब एक विशेष बैठक बुलाएंगे 15 दिन के अंदर में। नोटिस जारी करना है, आवेदन मिलेगा विश्वास प्रस्ताव का, DPRO साहब उसके 7 दिन में नोटिस, और नोटिस से 15 दिन के अंदर में विशेष बैठक। उस विशेष बैठक में कौन कौन शामिल होंगे? तो सिंपल सा बात है, उसमें शामिल होंगे उस पंचायत के जो मतदाता है वो शामिल होंगे। इसके अलावा उस पंचायत के ग्राम सभा के जो सदस्य हैं वो शामिल होंगे, जैसे वार्ड मेंबर, मुखिया, उप मुखिया, ये शामिल होंगे। और साथ ही साथ इस विशेष बैठक में शामिल होंगे DPRO साहब, जो इस विशेष बैठक के क्या होंगे? अध्यक्ष भी यही होंगे। अध्यक्षता भी इस विशेष बैठक का कौन करेंगे? DPRO साहब ही करेंगे। अब ये सारे लोग बैठ जाएंगे। ये स्थान कहाँ होगा? तो उसी ग्राम पंचायत के ही क्षेत्र के अंदर में कहीं बैठना है, जिला उला में या ब्लॉक में नहीं, और उसमें भी सार्वजनिक स्थान पे, उसी ग्राम पंचायत के किसी सार्वजनिक स्थान पे ये बैठक होगी, इसकी अध्यक्षता DPRO साहब करेंगे। और उस बैठक में मान लीजिए वोटर कितने थे? 7,000। अगर 7,000 वोटर का 50% से अधिक, 7,000 या जो भी वोटर थे उसके 50% से अधिक, तो कितना होगा? लगभग 3,500 से अधिक अगर लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपना समर्थन दिया कि हम अविश्वास प्रस्ताव लगाने के पक्ष में हैं, तो वो अविश्वास प्रस्ताव पारित माना जाएगा और मुखिया जी पद से हटे हुए माने जाएंगे। और ये भी बात है, मुखिया जी कब से हटेंगे? उसी दिन, उसी समय से अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा और ऊपर से हट जाएंगे, इन्हीं के अगले दिन से, ये ध्यान रखना है। दूसरा, लेकिन इसी के उल्टा अगर इतने ही लोगों ने पक्ष में न देके अगर विपक्ष में कहा कि नहीं हम अविश्वास प्रस्ताव नहीं चाहते, मुखिया जी अच्छे से काम करें, हम क्यों हटाएं, तो वो क्या होगा? वो अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाएगा? पारित होने के बजाय खारिज हो जाएगा, और मुखिया जी अपने पद पर बने रहेंगे। मुखिया जी पद पर बने रहेंगे, अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। ये है अविश्वास प्रस्ताव के आवेदन देने का रूल, ये है फिर से उसके पारित होने का रूल। तो अविश्वास प्रस्ताव कैसे लगाया जाता है आप देख ही रहे, कितनी कठिन प्रक्रिया है। किसी पंचायत के कुल वोटर का 20% से साइन करा के आवेदन देना, फिर आधे से अधिक उस लोगों से उसे पारित करवाना, ये साधारण बात नहीं है, बहुत कठिन बात है। इसके अलावा इस अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित 3 कंडीशन भी है। कितने कंडीशन है? 3, 1, 2 और 3। पहला कंडीशन ये है कि अविश्वास प्रस्ताव किसी भी मुखिया जी के खिलाफ उनके शुरू के 2 साल में नहीं लाया जा सकता। मुखिया जी का कार्यकाल कितने साल का है? 5 साल का। तो 5 साल में मुखिया जी जब जीते तब से 2 साल तक अविश्वास प्रस्ताव आप उनके खिलाफ नहीं ला सकते। 2 साल के बाद आप ला सकते हैं, लेकिन 2 साल तक नहीं लाना है। पहला ये कंडीशन है, शर्त है। दूसरा शर्त है, अंतिम 6 महीना में भी आप नहीं ला सकते। अगर मान लीजिए 2 साल के बाद लाना है, ठीक है, और 4.5 साल बीत गया तब आप लाते हैं तो नहीं ला सकते। यानी 5 साल के कार्यकाल में 4.5 साल से आपको पहले ना लाना पड़ेगा और 2 साल के बाद लाना पड़ेगा। शुरू के 2 साल में नहीं और अंतिम के 6 महीना में आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। 2 कंडीशन हुआ, 2 शर्त हुआ। तीसरा शर्त है, अविश्वास प्रस्ताव मुखिया जी के 5 साल के कार्यकाल में उनके खिलाफ सिर्फ 1 बार अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ 1 बार से ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव आप नहीं ला सकते। वो भी कब? 2 साल के बाद और 4.5 साल से पहले, इस बीच में, ठीक है।
तो स्वाभाविक बात है, अगर मुखिया जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव एक ही बार लाए, अगर उनके पारित हो गया तो पद से हट गए तो दोबारा लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर विपक्ष में पड़ा, खारिज हो गया तो मुखिया जी बने रहेंगे, तो फिर आप दोबारा उनके खिलाफ नहीं ला सकते। तो ये अविश्वास प्रस्ताव का टोटल रूल आपने जाना, कुछ भी नहीं बचा इसके बारे में। ये दो मुख्य तरीका है हटाने का। इसके अलावा भी कई सारे तरीके हैं। अगले तरीके की बात करें तो तीसरा जो तरीका है वो तीसरा तरीका है कि अगर लगातार 3 बैठक से बिना समुचित कारण बताए, अगर मुखिया जी अनुपस्थित हैं, बिना समुचित कारण बताए लगातार 3 बैठक से, और साथ ही साथ अपना जो काम है उनका जानबूझकर उसको इग्नोर कर रहे हैं, कर्तव्य को जानबूझकर टाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार उनसे स्पष्टीकरण पूछते हुए, पर्याप्त मौका देते हुए उनको पद से हटा सकती है। ये भी एक तरीका है मुखिया जी को हटने और हटाने का। एक और तरीका की बात करें तो मुखिया जी के हटाने के तरीके में, अगर मुखिया जी जिस समय जीते वो सक्षम थे, लेकिन बीच में ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि शारीरिक या मानसिक तौर पे अगर वो असक्षम हो जाते हैं, काम करने के लायक सक्षम नहीं है, तो सरकार ऐसी स्थिति में भी उनको उनके पद से हटा सकती है, पदच्युत कर सकती है, लेकिन कारण पूछ कर ही। ये एक चौथा कारण था। 5वें कारण की अगर बात करें तो 5वें कारण में देख सकते हैं कि अगर मुखिया जी पर कोई आपराधिक मामला है, सिविल मामला नहीं, आपराधिक मामला, दोनों में अंतर होता है, तो आपराधिक मामला अगर उन पर दर्ज है, उसके वो अभियुक्त हैं और अभियुक्त होने के बावजूद वो फरार चल रहे हैं, तो अब आपराधिक मामले में अगर अभियुक्त हैं और 6 महीना से अधिक से फरारी हैं, तो 6 महीना से अधिक फरारी होने की स्थिति में सरकार उन पर कार्रवाई कर सकती है और कार्रवाई के तहत उनको पद से हटा सकती है। तो ये भी एक तरीका है मुखिया जी को 5वां तरीका हटने और हटाने का। और 6ठे तरीके की बात करें तो एक तरीका है, मुखिया जी अगर सरकार द्वारा कोई आदेश दिया जाता है, कोई नियम लागू किया जाता है या वरीय पदाधिकारी द्वारा कोई नियम लागू किया जाता है और उसको मानने से मना कर देते हैं, उसकी अवहेलना कर देते हैं, उसको मानने से मना कर देते हैं, उसकी अवहेलना कर देते हैं, तो सरकार ऐसे में उनको पद से हटा सकती है। इसके अलावा भी कई और कारण हैं। 7वां कारण है कि मुखिया जी अगर किसी प्रकार के कदाचार में, वित्तीय आरोप में, घोटाला में अगर पड़ जाते हैं, तो उनको उनके पद को छोड़ना पड़ सकता है सरकार के आदेश के अनुसार। और भी कई कारण हैं। तो ये कई सारे कारण को हम लोगों ने आज की वीडियो में देखा है कि मुखिया जी पर किन किन तरीकों से हट सकते हैं या हटाया जा सकता है। वीडियो को कैसा लगा ज़रूर एक बार कमेंट कीजिए, लोग तक शेयर कीजिए, और फिर एक नई वीडियो में आपको नई जानकारी लेकर आऊँगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।